दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट। देखो किसी को कोई इंक्वायरी है, कोई चीज है, उसका व्हाट्सअप नंबर है 8837879167। तो अब 9 फरवरी को डाउन बताया था, मार्केट अप रहा है, लेकिन मैं आपको कभी बताता नहीं हूं। कल एक कंडीशन बता के गया था। मैंने क्या बताया था कि जो बड़े योग बन रहे हैं वो मंदी के हैं, जो छोटे हैं वो तेजी के हैं। तो कहीं तेजी ना हो जाए मार्केट में, तो मैं आपको 2 लेवल दे के गया था, 38,200 के ऊपर और 17,320 के ऊपर मार्केट खुल जाता है, यहां सस्टेन करता है तो आप कॉल खरीद लेना। आपको क्लियर ध्यान होगा, ये दोनों चीज मैंने बताई थी। ठीक है, अब इसमें आप लोग करते क्या हो कि पुट खरीद के चले गए पहले से। मैंने कल भी मना किया था। कभी क्या होता है कि जैसे 5 दिन मार्केट खुला, एक वीक में हमने वीडियो डाला, अब आपको 2 दिन अच्छी प्रॉफिट हो गई, सोमवार और मंगलवार। कहीं ना कहीं अगर कोई 5,000 रुपया लगाया होगा तो 25,000 रुपया मिल गए पुट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मार्केट गैप अप खुल गया। हो सकता है आप 20-30% जो पोजीशन लेके गए वो नीचे खुलेगी, आप उससे निकल जाओ, क्योंकि मार्केट ये दोनों लेवल सुबह ही पकड़ लिया था और मैं ये कॉल दिया था 38,200 की। 350 के करीब 405 पे हम निकल गए थे, 40-50 पॉइंट पे। ठीक है ये कॉल लास्ट में भी 500 तक गई है, जब मार्केट आ नहीं रहा नीचे। दूसरा क्या हो रहा था आज मार्केट में, 17,400 इसके ऊपर बहुत बड़ी राइटिंग हो रही थी। 17,400 की पुट पीई पे राइटिंग 1 लाख से ज्यादा है, 1,05,000 या 10,000 के करीब है, आप लोग देख लेना। 17,400 की पुट पे इतनी राइटिंग हो रखी थी कि मार्केट 400 से नीचे ही नहीं आ रहा था। मैंने भी एक फ्री वाले चैनल पे पुट डाली थी। मैंने कंडीशन उसके अंदर क्या लगाई थी कि अगर 180 के ऊपर सस्टेन करे, वो 1 या 2 बार 190 तक गई है, उसके ऊपर ही नहीं जा रही है जो पुट थी, तो फिर हो सकता है कि यहां गई, हमने 90 पे ही ले ली, 80 आती है, 78 आती है, निकल जाओ, आपको 10 या 12 रुपए का लॉस होगा। आपने 100 खरीदे, मानो 4 लॉट भी लिए तो 1,200 रुपए का लॉस है। सस्टेन का मतलब मैं बता देता हूं कि उसके ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल बनाया, वो नहीं बनाई है। प्राइस रैंडमली जाता था 10 सेकंड या 30 सेकंड में भी देख रहा था। ठीक है, तो मार्केट में जब ये कंडीशन हो जाती है तो मार्केट नीचे नहीं आता। दूसरा डाटा होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि भाई जैसे पीसीआर होता है बैंक निफ्टी का वॉल्यूम पीसीआर होता है, विक्स होती है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो पॉजिटिव है मार्केट में, तो फिर नीचे क्यों आएगा। और एक तरफ हम पुट लेके बैठे रहे हैं यहां पे कि भाई हम पुट में बैठे, क्यों बैठे हैं भाई, मेरे को कारण बताओ ना। कोई ना कोई चीज तो दिमाग में लेके चलो ना कि भाई ये चीज तोड़े, इसके नीचे आए, मैं पुट ले लूंगा। ठीक है, मैंने आज फोन छोड़ा है, मैंने आपको मैसेज भी डाला था सुबह। तो हमें कुछ न कुछ तो देखना है, ऐसे पोजीशन लेके उसको पुट को जीरो मत करो, पैसा बड़ी मुश्किल से कमता है भाई। ठीक है, और एक और चीज आपको बताता हूं, जब भी मार्केट 2 दिन पैसा देता है ना, तीसरे दिन आसानी से नहीं देता। कमाने वाले कमा लेते हैं कि भाई 10-10, 20-20 रुपया करके। अब इसमें जो मैंने ये कॉल दी थी, ये इसका स्टॉप लॉस था 330, ये वहां से नीचे ही नहीं आई है, 330 के ऊपर ही रही है तकरीबन।
35 आई, 40 आ गई, वहां से फिर चली गई 450 गई, दोबारा में 510 गई। ठीक है, तो पूरे दिन कॉल का मार्केट बनना था। एक लेवल ऐसा था बैंक निफ्टी में, ये आप लोग रट लो, एक कॉपी खोल के उसमें लिख लो, वो ही है लेवल, वो बार बार चेंज नहीं होते। 19 बेस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, कि जब हम जो ट्रेंड लाइन वगैरह मार के देखते हैं वहां थोड़ा अंतर आता है। एक लेवल है, यहां लिख देता हूं, 38,630, ये आज के लिए रेजिस्टेंस था। इस पे जब आई थी तो मैं इसको कॉल को डाला था। ठीक है, वो 2-4 सेकंड लग जाते हैं, तो इसका प्राइस शायद 160-70 के करीब था, वहां से यहां आया था 180। फिर इसका आगे उसकी चार्ट में देखते हैं कॉल का कि कहां पे इसका रेजिस्टेंस है। तो ये जोन आ रहा था 180 से 90 वाला। तो मैं बोला अगर 180 के ऊपर रुक गई तो फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हमने इस वाले पॉइंट पे जब बैंक निफ्टी यहां आया है, जब ये पुट दी थी कि भाई ये इसका रेजिस्टेंस है ऊपर, यहां से नीचे ऊपर जाएगा नहीं मार्केट। और आपने देखा होगा 610 पे जाके क्लोज किया है लास्ट में मार्केट ने। ठीक है, अब जैसे आपको ये देखो, मैंने कॉल ये कल की लिखी हुई है, 17,320 के ऊपर कॉल खरीदना, 17,200। अब 200 के ऊपर अगर आप कॉल लेके बैठते, मानो कल कोई पुट ले गया, उसमें लॉस हुआ सुबह, फिर आपने देखा, तो यहां से आपको कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो तकरीबन रिकवर हो सकता है। तो मैं बाकी दिन तो नहीं बता रहा, मैं आज तो नहीं बता के जा रहा कि भाई यहां से करना, कल का ऐसा ही था। ठीक, अब 10 फरवरी को क्या मैं बोल रहा हूं कि डाउन हो सकता है, डाटा पॉजिटिव है, बृहस्पतिवार भी है। ठीक है, तो आज भी आपको मने किया है, जब मैंने मार्केट क्लोज किया, भाई पुट लेके नहीं जाना आप लोग। अब ये 11 बजे आपने देखना है कि यहाँ पे एक डिप मिलेगी मार्केट के अंदर, तो जो आप कॉल लेके गए उसमें प्रॉफिट 10:30 11 बजे तक अपना ले लो। दूसरा क्या होता है, जब आरबीआई 10:30 बजे वो अनाउंस करते हैं, तो वहां पे मार्केट अप डाउन होता है, उसके अंदर ट्रेडिंग मत करो, 1-1.5 घंटा अवॉइड कर दो, इसके बाद मार्केट अपने आप बता देगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन 11 बजे डाउन का ही हो गया, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। थैंक यू। अच्छा, ये बता देता हूँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शनिवार से शुरू हो रहा है, जो करना चाहता है कर सकता है। इसमें हम टोटल 5 आदमी होते हैं क्लास में मैक्सिमम, कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 4 भी रह जाते हैं। तो ये कोर्स जो है 4 सैटरडे 4 संडे को चलता है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, 8 बजे से लेके शाम के और 9:30 बजे तक, 1.5 घंटा। ठीक है, दूसरा ये है कि सपोर्ट हम ग्रुप बना देते हैं, हम साल तक 2 साल तक तकरीबन आपको सपोर्ट देते रहते हैं, जो भी होता है कुछ, कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो जो आदमी इंटरेस्टेड है, जो जानता है, वो ही करो। जिसकी हॉबी नहीं है वो कोर्स को करेगा तो उसको फायदा नहीं। बात समझ रहे? बहुत से आदमी है मेरे को लिख के डालते रहते हैं कि अभी ये हो गया गुरुजी, चांद हो गया, अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गया, ये ऐसे हो गया तो क्या होगा, ये हो गया। उनकी कहीं ना कहीं हॉबी है, उनको कोर्स करना चाहिए। जिसकी बिल्कुल हॉबी नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है, ये एस्ट्रो स्टॉक, थोड़ा सा मार्केट अभी सुस्त रहेगा आगे, तो आप लोग अगर जो अभी एक अच्छा टाइम आने वाला है, तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एस्ट्रो स्टॉक में जुड़ सकते हैं, इसकी फीस बहुत कम है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।